मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे, आज क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर टू ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। कोई रोड है, उसकी दोनों साइड पे दो पोल्स है हमारे पास, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग एट द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितना चौड़ा है, 80 मीटर, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 and 30। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। दो पोल है हमारे पास, एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया। ठीक है, दोनों रोड के अलग अलग साइड पे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये रोड है, और रोड का डिस्टेंस आप बुक में देखोगे तो 80 मीटर गिवन है। 80 मीटर टोटल, यहां से और ये यहां तक टोटल कितना है, 80। कह रहा है कि अब रोड के बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ, तो एक के टॉप से तो यहाँ पे एंगल कितना आता है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो हमारा है उसके टॉप से कितना आता है, 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड करना है, ये डायग्राम बना कि दो पोल्स है हमारे पास, एक ये पोल मान लिया मैंने, एक ये पोल, दोनों की हाइट इक्वल ऐसा दिया गया है बुक में। तो सपोज करके चलो कि ये दोनों की हाइट इक्वल है। अगर ये हाइट y है तो ये भी हाइट क्या हो जाएगी, y, ये पूरी, ये भी क्या होगी हमारी y। दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। और जो दोनों पोल्स है वो कहाँ पे है, ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड, रोड की अलग अलग साइड पे हैं दोनों। ठीक है, फिर एक पॉइंट है बिटवीन देम, उनके बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पे एक टावर के टॉप से एंगल 30 है, दूसरे से 60 है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट मतलब ये y जो मैंने सपोज किया ये बताना है। दूसरा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और जो ये पॉइंट है ये पोल से कितनी दूर है ये बताना है हमने। ठीक है, तो अगर इनकी नेमिंग करें, एक बार नाम लिख लेते हैं, ABCDE। दो राइट ट्रायंगल है, एक ABC और एक EDC। ठीक है, अगर बेस के बारे में बात करें तो ये टोटल है हमारा 80। इतने को मैं x सपोज कर लेता हूं। पहले तो लेट हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू y मीटर, y बोल दिया हमने। ठीक है, और CD को सपोज कर लिया x मीटर, तो BC अपने आप कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, बिकॉज ये पूरा 80 है, यहां तक मैंने x सपोज कर लिया, तो ये BC कितना बचेगा, 80 माइनस x। ठीक है, अब चलते हैं अपने ट्रायंगल्स में। पहले मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूं। इन ट्रायंगल ABC, इसकी हम पोल की हाइट निकालना चाहते हैं, यानी कि हम इसका परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं। ठीक है, और बेस हमारे पास है इसका BC विच इज 80 माइनस x। देखो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल से ना ये हाइट ऑफ पोल निकाल लेंगे, दोनों इक्वल है, फिर दोनों को वहां से इक्वल रख देंगे, तो वहां से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या आती है। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक है, tan थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास है 60, AB को y सपोज किया हुआ है, और BC की वैल्यू अभी निकाल ली थी 80 माइनस x, 80 माइनस x। tan 60 होता है √3 y इंटू 80 माइनस x। तो y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस x। ये होगी हमारी y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट जो डायग्राम था इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का ED है, ED अपॉन CD, यानी कि ED को y बोला हुआ है और CD को x, ये सपोज कर रखे ना। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन x। x उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड यानी कि √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की राइट हैंड साइड x अपॉन √3। ठीक है, √3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 240 माइनस 3x इज इक्वल्स टू एक्स, 3x उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 240 एंड x इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4 दैट मीन्स 60। x की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, तो उधर वाला कितना बच जाएगा 20 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पोल्स, तो एक पोल से तो ये CD है, CD यानी x, CD को x बोला हुआ है ना, और x कितना आया है 60 इज 60 मीटर। अब यहां से 60 है, टोटल 80 है, तो 80 माइनस 60 या फिर 80 माइनस x, x 60 है, तो ये कितना बच गया 20 मीटर। तो ये तो हो गया हाइट ऑफ पोल y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, हाइट ऑफ पोल को क्या माना था हमने y, और y की वैल्यू क्या थी x बाय √3, ये रिया बाय सेकंड, और x की वैल्यू हमने निकाली अभी 60, x की वैल्यू 60 पुट कर दो, इक्वल टू 60 अपॉन √3, रैशनलाइज भी कर लो इसको, √3 अपॉन √3, तो ऊपर तो हो गया 60 अंडर √3, नीचे आ गई वैल्यू √3 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा 20, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 अंडर √3। या लास्ट लाइन लिख देंगे हाइट ऑफ पोल, दोनों की सेम ही है हाइट, तो इज 20 अंडर √3 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन था सिंपल सा, दो ट्राइंगल्स थे, दोनों से एक वैल्यू, दोनों का परपेंडिकुलर सेम ही था, बिकॉज हाइट ऑफ पोल्स जो है वो इक्वल गिवन है पूरे क्वेश्चंस में, तो उसके हिसाब से हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, फिर दोनों को इक्वल पुट करके और वहां से जो आया आंसर x की वैल्यू आके फिर x यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बुक में भी गिवन है, ना भी गिवन है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करता है क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल के किनारे पे बैंक पे एक टीवी टावर है, ठीक है, वर्टिकल टावर होगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जैसे इसमें रोड था ना, रोड के एक साइड, दोनों साइड में टावर थे, इसमें क्या एक कैनाल है, उसके जो किनारे हैं, एक किनारे पे टावर है, एक किनारे पे कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का है कि ये कोई टावर है, यहाँ बीच में रिवर है, ये कोई पॉइंट हो गया दूर से इससे, और इसके टॉप से और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। क्लियर, उसके बाद क्या कहता है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे दूर, यहां ये 20 मीटर डिस्टेंस है, सॉरी ये हम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो जितना क्लोज जाते हैं तो एंगल तो बढ़ता है, इधर ले लेंगे तो यहाँ एंगल 30 नहीं हो सकता, यहाँ 60 से ज़्यादा ही होगा, तो वो पॉइंट इस साइड होगा कहीं आगे। तो थोड़ा सा डायग्राम को और छोटा बना लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा डायग्राम हो जाएगा। तो वो 60 वाला पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस साइड ले लूँगा एंगल 20 मीटर इस साइड, तो फिर ये 60 से बड़ा एंगल आना चाहिए, और एंगल है 30 डिग्री, तो फिर इस साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 20 मीटर और आगे गए हम, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30। ठीक है, हमें क्या बताना है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining the point
to the foot of tower, the angle of elevation of the 30, find the height of tower and width of canal. कैनाल की width बतानी है और height of tower, दो चीजें बतानी है हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैनाल की width तो ये टोटल है, ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक 20, इसको x बोल देते हैं। तो width of canal तो क्या हो जाएगी, width of canal हो जाएगी x + 20। x निकाल लेंगे तो फटाक से हो जाएगा, अगर नाम लिख लें इनके ABCD। तो दो ट्रायंगल है, एक तो ABC और एक ACD, दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है ना, AB ही है दोनों का परपेंडिकुलर। ABC की बात करो या फिर ABD की बात करो, तो हम दोनों ट्रायंगल से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको इक्वल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा वहां से, ठीक है। देखते हैं कैसे आता है। सो CD है 20 मीटर और भाई BC है हमारा x मीटर। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। √3 इज इक्वल टू AB है ही नहीं, AB को AB लिख लेते हैं और BC को x बोला हुआ, तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू x मीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो tan 30 होता है 1/√3, AB को AB ही छोड़ दो, BD कितना होगा, BD x + 20 हो जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये 20 है, तो अपॉन x + 20, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी, x + 20 अपॉन √3 मीटर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में भी AB लिखा हुआ है और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में भी AB है, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। तो फर्स्ट की राइट हैंड साइड है √3x और सेकंड की है x + 20 अपॉन √3। ये √3 उधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3x साथ में तो 3x इज इक्वल टू x + 20। ये x इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक रही बात, x हो गया 10 मीटर। अब x की वैल्यू 10 आई है तो यहाँ पुट करो AB पे, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10√3। तो जो हमारा जो हाइट ऑफ टावर है वो आ जाएगी 10√3 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, किन किन के बीच का, मतलब ये जो रिवर है, ये रिवर की विड्थ भी तो बतानी थी ना मैं कि टोटल जो विड्थ है रिवर की वो कितनी है, तो वो और हम बता देंगे वहां से वो कितनी हो जाएगी। देखो विड्थ ऑफ कैनाल क्या थी, x + 20, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू x + 20। स्टार्टिंग में लिख लिया था हमने, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 10 आई है तो 10 + 20 यानी कि 30 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, टावर का नाम है AB और AB जस्ट ये रहा √3 इंटू x, √3 इंटू x क्या आया है 10, तो ये कितना हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू रिप्लेस करती। समझ आ गया होगा क्वेश्चन ये। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दिया बहुत क्लियरली। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लो तब क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। बिल्डिंग और केबल टावर दो बातें आई हैं। मैंने आपको एक बार और क्लियर किया था कि जब भी केबल टावर मतलब टावर और बिल्डिंग दोनों सेम क्वेश्चन में है तो हम टावर की हाइट ज्यादा लेते हैं। ठीक है, कम लेने से भी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन जो आसान रहेगा वो टावर की हाइट ज्यादा लेने से होगा। तो मेरे पास दो चीजें यहाँ, एक तो बिल्डिंग है, ये मैंने बना ली बिल्डिंग, चलो थोड़ी और ठीक सी बना लेते हैं।
ये तो होगी हमारी बिल्डिंग जो कितनी है 7 मीटर। ठीक है, एक चीज और है, वो केबल टावर है, वो मैं इससे बड़ा ले रहा हूं, ये टावर हो गया। ठीक है, अब एंगल्स देखना बड़े ध्यान से कहां कहां है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर का टॉप है और बिल्डिंग का फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी क्या है टॉप, और केबल टावर का भी क्या है टॉप, दोनों का टॉप टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60। ये टावर का टॉप और ये इसका टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। दूसरा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, तो ये जो इट्स वर्ड है ना, यहां कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इट वर्ड जो है वो टावर के लिए यूज किया गया है या बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है। अगर हम मीनिंग उल्टा कर लें, अगर जिसके लिए यूज किया गया उसके लिए पुट ना करें इसको, तो फिर क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा हमारा। तो यहां बड़े ध्यान से, जिसकी इंग्लिश ठीक है वो समझ गया होगा, टॉप ऑफ केबल टावर की बात चल रही है इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स, तो जिसकी बात चल रही है उसी के लिए इट यूज हो गया, यानी केबल टावर की बात चल रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, इसके फुट पे, यानी टावर के फुट पे। तो यहां से टावर का जो फुट है, ये टावर का फुट हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। और मैंने आपको पहले बताया था जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे थे कि एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों इक्वली होते हैं बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट हो गया यहाँ से, ये आपस में पैरेलल है ही, ये तो पैरेलल होंगी जब ये अल्टरनेट हुए हैं। तो ये कितना हो गया 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो ये यहाँ मिस्टेक हो जाती है कई बार, इसको नहीं समझ पाते हम, तो हम कई बार यहाँ से लेके और ये फुट जो ये बिल्डिंग का बना देते हैं, तो फिर ये एंगल यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। एक बार मैं इसके नेम लिख लेता हूँ, बी यहाँ लिख लेते हैं, चलो BCDE। हाइट ऑफ टावर क्या है AE, हाइट ऑफ, यहां से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हाइट ऑफ टावर, टावर का नाम रखा गया है AE। ठीक है, तो CD और BE इक्वल होंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे, बिल्कुल पैरेलल खींची है दोनों हमने। ठीक है ना, तो ये पोर्शन दोनों इक्वल होंगे। CD इज इक्वल टू BE और दोनों कितने हो जाएंगे 7 मीटर। ठीक है, तो AB को अगर x बोल दें, AB इज इक्वल टू लेट AB इज इक्वल टू x, देन AE क्या हो जाएगा हमारा, मैंने इस पार्ट को x बोल दिया, ये जस्ट ये और ये पोर्शन दोनों 7 हो गए, ये इक्वल है बिल्कुल, ये 7 मीटर हो गया, इसको x बोल दिया, तो ये टोटल हाइट ऑफ टावर क्या होगी AE क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 7 मीटर। तो यानी अगर x की वैल्यू निकल जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। 2 राइट ट्रायंगल है, एक राइट एंगल यहाँ पे, एक राइट एंगल यहाँ पे है। तो मैं पहले नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, तो जो CDE ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर अपने पास एक बार बेस निकालते हैं। बेस क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेस और ये बेस फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे और यहां से फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस है DE, 1045 1, CD 7 अपॉन DE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE कितना आ गया 7 मीटर, एंड DE किसके इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन जस्ट इस पोर्शन के इक्वल होगा, यानी DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC उसमें एंगल 60 है, तो 1060 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 1060 होता है √3, AB को x बोला था, BC जस्ट अभी 7 निकाल ली है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 √3 मीटर। हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर AE, AE क्या है x प्लस 7, x कितना है 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन हो जाएगा दोनों से, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू
7 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान रखने वाली बात है बस इसमें, ठीक है। बाकी तो सिमिलर ही है, कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ ध्यान रहेगी तो फिर क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से कोई लाइट हाउस है विच इज 75 मीटर। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होते हैं हमारे? ये लाइट हाउसेस जो होते हैं ये समुंदर के किनारे पर होते हैं और ये सिग्नल देने के लिए यूज किए जाते हैं। जो शिप्स होते हैं हमारे, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनको इनसे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है कि भाई कोई खतरा है या कुछ है, मतलब ये सिग्नल देने के लिए यूज होता है सीज को, ठीक है। तो एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये हो गया, कितना हो गया? 75 मीटर। इसने क्या किया है? फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप आ रहे हैं, वहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल पीछे है, एग्जैक्टली बिहाइंड है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और दोनों सेम साइड में है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लेते कि एक शिप यहाँ पे है और दूसरा शिप यहाँ पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के साथ 45 और एक के साथ 30। ये बात आप समझिए, वो किसके साथ 45 है, किसके साथ 30 है। जो क्लोज होगा वो एंगल बड़ा होगा, यानी ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल 45 और फिर 60 तो 30 सॉरी, तो ये आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। हमने सपोज किया है कि लेट वन शिप इज एट पॉइंट सी। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट वन शिप is at C and another is at D, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज CD, इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? x। अब दो ट्रायंगल हैं ABC एंड ACD, तो यहां से क्या करते हैं? ABC और ADC दोनों में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो लगाते हैं। तो पहले मैं ABC की बात कर लूं। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, ठीक है। tan इसमें 45 है, बहुत अच्छी बात होती है 45 वाली, तो 1 आ जाते हैं आंसर, है ना। ए बी इज अपॉन, ए बी की वैल्यू भी है अपने पास, वही 75 है, 75 अपॉन बी सी, तो ये 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 75 मीटर, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में ए बी डी में बात करो। इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन बी डी। tan थीटा यानी कि tan 30 है इस बार, tan 30 इज इक्वल टू ए बी, वही अपना 75 रहेगा। बी डी क्या होगा? यहां से यहां तक 75 है, आगे x है, तो 75 प्लस एक्स या x प्लस 75, ठीक है। अच्छा, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75। हमें फाइनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज दोनों जो शिप है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75/√3। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 75, और 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। तो ये जो है 75 इंटू √3 माइनस 1, ये होगा दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स
इज 75 इंटू √3 - 1 मीटर। बात खत्म। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन तक हो गया आपके। 14, 15, 16 तीन बचे हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अगर आज ही करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरे हिसाब से चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन आएगा एक 100% आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। आता ही है, आ जाता क्या, ऐसे ही आएगा बिल्कुल, स्टेटमेंट भी चेंज करके नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से पढ़ लो, काम आएंगे आपके आगे। ऑल द बेस्ट।